आइए विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति सीखने का प्रयास करते हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड पर। देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोगों को सीखना क्या होता है। एक चीज़ सीखना होता है कि त्रिकोणमिति जब भी हम लोग लेकर चलते हैं तो त्रिकोणमिति को हल करने के लिए सर्वप्रथम समझना पड़ता है कि त्रिकोणमिति को अप्लाई कैसे किया जाता है और त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो त्रिकोणमिति का जब भी अप्लाई करेंगे, त्रिकोणमिति को यानी लगाने के लिए सवाल, तो पहला काम है कि हम लोग बेसिक चीज़ जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति के फॉर्मेट तैयार कैसे होते हैं। अगर फॉर्मेट तैयार करना सीख गए तो उसके बाद उसका यूज़ भी करना सीख जाएंगे। तो आइए एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहले मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश है और इसको मैं एक कोण का नाम दे देता हूँ, जिसको नाम देता हूँ थीटा। अब इस थीटा कोण के पश्चात अब इस त्रिभुज का नामकरण कर दें। अगर मान लेता हूँ ये P है, ये Q है, ये R है, तो इस थीटा के बाद जो पास वाली जो भुजा होती है इसको नाम आधार देते हैं। आधार यानी दर्शाते हैं इसको A से मान लें। इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है इसको नाम देते हैं लंब और इसको दर्शाते हैं यल से। अब ये 90 अंश का जो कोण है इसके सामने वाली जो भुजा होती है इसको नाम देते हैं कर्ण, जिसको K से दर्शाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने लिखा क्या और इस सब का यूज कैसे करना है। तो जानिए विद्यार्थियों कि जब हम लोगों को इस भुजाओं और इस कोण के बीच अगर रिलेशन स्थापित करना होता है, संबंध हम लोग निकालते हैं, तो इन सब के बीच में 6 संबंध होते हैं। उन 6 संबंध में हाफ हाफ सीखना होता है, मतलब 3 सीखना होगा। अगर 3 सीख गए तो 3 जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो मैं मान लेता हूँ पहला उन सब के बीच में जो रिलेशन होता है, एक साइन थीटा का रिलेशन होता है, एक कास थीटा का रिलेशन होता है, एक टैन थीटा का रिलेशन होता है। साइन थीटा का रिलेशन जो होता है इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो ज्या लिखा जाता है। चलिए छोड़िए हिंदी की बात, आप ऐसे लिखिए, समझिए। साइन थीटा का मतलब निकल करके आता है कि इस भुजा अर्थात इस थीटा के सामने जो भुजा लिखा है लंब और कर्ण के बीच में एक रिलेशन होता है। मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण कहते हैं। इसी तरह से कास थीटा अगर निकाला जाए तो कास थीटा का मतलब होता है आधार बटा में कर्ण, यानी इसको A बटा में K लिखते हैं। इसी प्रकार यदि टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब बटा में आधार लिखते हैं। इसके जस्ट बाद अगर हम समझें कि साइन का जस्ट अपोजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा में लंब, यानी K बटा में यल लिखते हैं। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट लिखा जाए तो लिखा जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है कर्ण बटा में आधार। अब देख रहे हैं टैन थीटा, टैन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है काट थीटा, और काट थीटा को अगर नाम देते हैं, यानी इसकी वैल्यू जब लिखा जाएगा इस सब के रिलेशन में, तो इसका अपोजिट आधार बटा में लंब लिखा जाएगा। आधार बटा में लंब, ये तो फार्मूलेट बन गए आपके फार्मूले के। मतलब बेसिक चीज है त्रिकोणमिति क्लास 10th स्टैंडर्ड पर सीखने के लिए कि पहला तो ये इतना आना चाहिए। अगर आप इतना सीख गए तो थोड़ा सा रिलेशन और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर सपोज साइन थीटा में कास थीटा का भाग दे दें, साइन थीटा में
कास थीटा से भाग दे दें तो मिलेगा क्या, देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू लिखी है लंब बटा में कर्ण, और कास थीटा की वैल्यू लिखी है आधार बटा में कर्ण। अब ये कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, लंब बटा में आधार। जब लंब बटा में आधार बचा तो लंब बटा आधार तो यहाँ भी लिखा हुआ है, जब लंब बटा आधार यहाँ लिखा तो इसकी वैल्यू लिखा हुआ tan थीटा, अर्थात हम लोग इसको tan थीटा भी कह सकते हैं। फाइनली स्टेटमेंट ये निकल करके आएगा कि साइन थीटा बटा में cos थीटा जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी tan थीटा, यानी ये भी एक फार्मूला हो गया। अब एक चीज और लेकर चलते हैं आगे, सीखने का प्रयास करते हैं। क्या हम लोग cos थीटा में sin थीटा का डिवाइड नहीं कर सकते हैं? यदि cos थीटा में sin थीटा का डिवाइड करें तो cos थीटा में sin थीटा का डिवाइड करने के पश्चात आएगा cos थीटा की वैल्यू आधार बटा में कर्ण और sin थीटा की वैल्यू लंब बटा में आधार, लंब बटा कर्ण। ये कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा आधार बटा में लंब। जब इतना मिलेगा तो आधार बटा लंब किसकी वैल्यू है, आधार बटा लंब तो कॉट की वैल्यू है, अर्थात कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर जो होगा cos थीटा बटा में sin थीटा बराबर जो आएगा वो निकल करके आएगा cot थीटा। शायद इतना सबको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर इतना आप सब सीख गए तो चलिए देखते हैं। यदि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कर दिया जाए, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा कर दिया जाए, तो जब साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। ये कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा, लंब से लंब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये लंब लंब कैंसिल आउट, कर्ण कर्ण कैंसिल आउट। अब आप सोचेंगे कि जब दोनों कैंसिल आउट होंगे तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैंने इसमें भाग दिया, एक बार भाग जाएगी, इसका इसमें भाग दिया, ये भी एक बार हो गई भाग, मतलब फाइनली आंसर आएगा 1। अर्थात निकलेगा क्या कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, एक फार्मूला बना। इसी प्रकार यदि कोसेक को हम लोग उस साइड भेज दें, राइट साइड, तो जब कोसेक को राइट साइड में जाएगा तो यहाँ गुणे के रूप में, उधर जाएगा तो भागे के रूप में होगा, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा मिलेगा। चलिए अब अगला रूल समझते हैं, इतना समझ में आ गया तो इसी प्रकार cos थीटा और सेक थीटा का गुणा करके देख लेते हैं। cos थीटा गुणे सेक थीटा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आधार बटा में कर्ण, और जब इसका गुणा करेंगे यानी cos थीटा यानी आधार बटा कर्ण और एक कर्ण बटा में आधार, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, अर्थात 1 आएगा। तो कह सकते हैं कि cos थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 आएगा।
अब हम लोग एक फार्मूला तो ये सीख लिए। अब जब एक फार्मूला ये सीख लिए तो एक फार्मूला और सीखने का प्रयास करते हैं। यदि कोसेक थीटा को उस साइड भेजा जाए तो कॉस थीटा इक्वल टू लिखना चाहें तो कॉस थीटा बराबर जो आएगा वो 1/में सेक थीटा आएगा, या सेक थीटा बराबर लिखना चाहें तो सेक थीटा बराबर 1/में कॉस थीटा लिखने को आएगा। यानी इस तरह से आपके 3 फार्मूले बन करके तैयार हो गया। शायद समझ में आ गया होगा सबको। चलिए एक और ट्राई करते हैं। अब इन दोनों का गुणा करके देखते हैं। tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर लंब बटा में आधार गुणे आधार बटा में लंब। ठीक है, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यानी कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1, अर्थात tan थीटा गुणे cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको भी आगे रिप्लेस करें तो एक फार्मूला तो ये आगे आ गया, यानी अगर cot थीटा बराबर निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1/में tan थीटा, या tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1/में cot थीटा। इस प्रकार ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो इतना सभी को आना चाहिए, ये तो तैयार हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपके दिमाग में रन कर रहा होगा कि क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। ठीक है, चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन लगेगा कैसे। चलिए इसको इरेज करते हैं। सपोज आप क्वेश्चन में दे दिया कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात करिए, या cos थीटा का मान ज्ञात करिए, या tan थीटा का मान ज्ञात करिए। ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब दिमाग में काम कर नहीं रहा होगा कि मान आएगा कैसे। चलिए हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। पहली चीज कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, तो जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो साइन थीटा बराबर बता रहा है कि 3/5। जब साइन थीटा बराबर 3/5 बता रहा है, मतलब साइन थीटा का मतलब हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, अर्थात यल का मान 3 और के का मान 5। अर्थात यदि त्रिभुज बनाया जाए तो ये 5 को बता रहा है और ये बता रहा है 3 को। अब पाइथागोरस प्रमेय तो लगा सकते हैं खूब आराम से। तो आधार का मान निकालेंगे कैसे? चलिए पाइथागोरस प्रमेय सीखते हैं। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक तो सही है। और जब यहाँ तक सही है तो कर्ण की वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 25, अगर इसको इस साइड लाएंगे तो 9 और बराबर होगा a का स्क्वायर, अर्थात ये आएगा 16 बराबर a का स्क्वायर। अब जब 16 को जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये 16 हो जाएगा बराबर a हो जाएगा, अर्थात a बराबर जो निकल करके आएगा वो 4 निकल करके आएगा। जब a का मान 4 निकल करके आएगा तो हम लोगों को करना क्या है? निकालना है cot थीटा की वैल्यू। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो cot थीटा बराबर जब आधार बटा लंब होता है तो आधार की वैल्यू आई है 4, मतलब हो जाएगा 4 और बटा में लंब मतलब आ जाएगा 3। एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है tan cos थीटा, तो cos थीटा बराबर निकाला जाएगा तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू दिया हुआ है 4 और कर्ण की वैल्यू दिया है 5, यानी हो जाएगा 4/5। अब ये क्वेश्चन और बचा हुआ है
tan थीटा, और tan थीटा बराबर निकाला जाएगा तो tan थीटा बराबर बता रहा है कितना, लंब बटा में आधार, तो लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू है 4, यानी 3 बटा में 4। तो विद्यार्थियों आप सबको शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो चैनल के नीचे लाल बटन के रूप में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे दबाना न भूलें। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना भी न भूलें, और अपनी अपनी राय ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।